और अब बात प्रेसिडेंट पुतिन की बहुत बड़े खौफ की। खार्किव में जीत के बाद पुतिन की हवाई ताकत पर जेलेंस्की ने कर्फ्यू लगाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका हमले के हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है और साथ ही एयर डिफेंस का अभेद्य कवच भी तैयार कर रहा है। सोशल रिपोर्ट में देखिए, सितंबर में ही विश्व युद्ध का खतरा आखिर क्यों मंडराने लगा है। इस मिसाइल को देख लेंगे तो व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं। हाइमर्स के बाद ये पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला दूसरा सबसे बड़ा हथियार कहा जा सकता है। इस मिसाइल का सीक्रेट पुतिन का खार्किव क्या कीव जीतने वाला असली प्लान भी फेल कर सकता है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को नई जिंदगी देने वाला एक ऐसा हथियार आने वाला है जो कैपिटल कीव को एक बार फिर पुतिन के जहरीले गुस्से से बचा लेगा। और इस बात पर जो बाइडेन को पूरा यकीन है। ये है अमेरिका और नॉर्वे का बनाया गया नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम, जो पुतिन के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है। नेसम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो ड्रोन से लेकर फाइटर जेट और पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट करेगा। ऐसे में पुतिन के सुखोई फाइटर कब तक बचेंगे? पुतिन के कमोह अटैक हेलीकॉप्टर कब तक हार मनाएंगे? क्योंकि पुतिन पर ब्रेक लगाने वाला ज़ेलेंस्की का ब्रह्मास्त्र बस आने ही वाला है। And we're tracking that 2 NASAMS are expected to be delivered within the next 2 months or so. These defensive systems will further contribute to protecting Ukrainians from enemy air threats, to include aircraft, unmanned aerial vehicles, and missiles. ज़ेलेंस्की को नई ताकत देने के लिए जो बाइडेन ने जिन हथियारों की सप्लाई मंजूर की है, उसमें नेसम्स के 6 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो कीव को भी बचाएंगे और खार्किव का मोर्चा भी मजबूत करेंगे। रूस की आर्टिलरी को ट्रैक करने के लिए 24 रेडार हैं, नए रॉकेट सिस्टम है और तोपखाने के लिए 3 लाख गोले हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका ये सभी हथियार अपने गोदाम से निकाल कर दे रहा है, और ऐसा वो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 21वीं बार करने जा रहा है। І особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми дійсно можемо зробити так, щоб російський ракетний терор буде подоланий. नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम की ज़ेलेंस्की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि यह हथियार क्या कर सकता है, क्योंकि रूस के एयरफोर्स के कमांडर्स नेसम्स को लेकर चौकन्ना हो गए हैं। अमेरिका और नॉर्वे का ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेसम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को आराम से खत्म कर सकता है। अब देखिए रूस के वो कौन से जहाज हैं जिनके लिए नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम यमराज साबित होगा। ये है रूस का सुखोई 25 बॉम्बर,
जो एक फ्लाइट टैंक भी कहा जाता है। ये नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से जेलेंस्की की फौज कई फ्रंट पर हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए NASAMS सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। Воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. NASAMS में अमेरिका की एमराम मिसाइल इस्तेमाल होती है, जो इसके एयर टू एयर वर्जन की जगह जमीन से आसमान में काम करने वाला वर्जन होता है। ये एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक महत्वपूर्ण जगह या ठिकानों को हवाई हमले से बचाने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि इस सिस्टम को जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इन तमाम खासियत के साथ जेलेंस्की को जो बात हिम्मत देती है, वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी गारंटी कही जाती है। ये सिस्टम अमेरिका में व्हाइट हाउस को बचाने के लिए भी तैनात रहता है। इसलिए अमेरिका के साथ जेलेंस्की को यकीन है कि NASAMS उनका हेडक्वार्टर भी बचाएगा, उनका बंकर भी बचाएगा और कीव में वो तमाम ठिकाने इसकी तैनाती से महफूज रहेंगे जो रूस के मिसाइल अटैक के निशाने पर हैं। We believe that this will continue to be a tough fight. Certainly we've seen the Ukrainians have some success, and we'll continue. Our focus will continue to be on supporting them in their fight. जेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि NASAMS की मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसका स्ट्राइक रेट क्या है, इसे डिटेल में समझने से पहले यूक्रेन के युद्ध में खेले गए इस सबसे बड़े दांव की हकीकत समझिए, क्योंकि ये बाजी बाइडन ने ही चली है। क्योंकि NASAMS सिस्टम की चर्चा वर्ल्ड मीडिया कर रही है। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे NASAMS एक गेम चेंजर हथियार बन सकता है, और जेलेंस्की के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। NASAMS सिस्टम यूक्रेन को जल्दी मिलने वाला है। इस खबर के बाद जेलेंस्की ने बहुत गुस्से में इस बात का इजहार भी कर दिया है कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के फाइटर पायलट अब बख्शे नहीं जाएंगे। जेलेंस्की उनसे चुन चुन कर बदला लेने के लिए तैयार है। देखा जाए तो NASAMS मिसाइल सिस्टम पर कदम उठाकर बाइडन ने जेलेंस्की को बचाने के लिए बहुत सोची समझी चाल चली है, जिससे बड़ा झटका पुतिन को लगा है। देखा जाए तो जेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर होता है, बाइडन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं जो जेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जेवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे जेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिससे जेलेंस्की ने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। We'll continue to examine what type of capabilities we can mutually provide to Ukraine, while at the same time, for our own U.S. military, we have systems in place and processes in place that take a very close look at, as we draw down our own stocks, what do we need to do to ensure that we continue to replenish? The bottom line is that U.S. readiness, U.S. military readiness. इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बड़ी तादाद में देगा, और इसे लेकर जेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। अभी NASAMS से 12 देश लैस हैं। सिर्फ यूरोप में ये सिस्टम लिथुआनिया के पास है, पोलैंड के पास है, स्पेन और हॉलैंड के पास है, हंगरी के पास भी, फिनलैंड भी इसे ऑपरेट करता है, एस्टोनिया भी इसे खरीदने की सोच रहा है।
भारत भी नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा चुका है, लेकिन फिलहाल सवाल यूक्रेन का है, जो इससे लैस होने के बाद पुतिन के हवाई हमलों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी प्लानिंग भी कर चुका है और इसी तरह के नए हथियार सप्लाई करने की मांग कर रहा है। देखा जाए तो युद्ध के 7 महीने हो चुके हैं। नेसम्स जैसे कई हथियारों की यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं हथियारों की वजह से अब तक रूस की विशाल मिलिट्री पावर के आगे ज़ेलेंस्की ने पूरी तरह घुटने नहीं टेके। वो डॉनबास बुरी तरह हार रहे हैं, लेकिन अपनी राजधानी कीव को वो बचा सकते हैं। अमेरिका और नॉर्वे से मिलने जा रहा नेसम्स सिस्टम इसकी 100% गारंटी कहा जा सकता है।